जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। और जैसे कि आज 15 अगस्त है, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और उसकी बहुत बहुत बधाई। तो जैसे कि हम ओबिन की वीडियो डालते हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि ये पैसे लेके वीडियो बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सभी को पहले क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। और बाकी बहुत दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए वीडियो आ नहीं रही थी और आप सबके कमेंट का जवाब तो मैंने दे ही दिया है। और चलो ठीक है, वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि 1 महीने वेट करा, 2 महीने वेट करा, तीसरा महीना लग चुका है, तीसरा महीना भी ख़त्म होने वाला है। अभी तक बस 1 लाख रुपए की खाली एक टी शर्ट दे रखी है ओविन ने हमें। और बस टरकाए जा रहे हैं हर महीने कि इस मंथ आ जाएगी गाड़ी, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। मैं शुरू से अपडेट लेता रहा हूँ ओविन से, खुद शोरूम पे जा कर के। वहाँ से कोई कॉल नहीं आता है, और यहाँ से कॉल करो तो कॉल बस चलता रहेगा चलता रहेगा, कुछ टाइम बाद वो 5 मिनट में कट हो जाता है। तो 1 लाख रुपए की तसल्ली के साथ खाली ये टी शर्ट ले रखी है हमने ओवन रॉ हीरो की। और बस इसी तसल्ली से 3 महीने से वेट कर रहे हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पेमेंट करी थी मई में 777 की, तो उसके बाद एक मैसेज आया था 25,000 का कि 25,000 आपको जमा करने होंगे। और वो भी हम करने वाले थे, बट हमने सोचा फुल्ली पेमेंट कर लेते हैं। हमने मई में 30 मई के करीब में फुल्ली पेमेंट 1 लाख की कर दी थी। और उसके बाद जो है, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ आ जाएगी गाड़ी आपकी जुलाई में। जुलाई हमने पूरा वेट कर लिया। फिर जून भी वेट कर लिया, फिर जुलाई का भी वेट कर लिया हमने। और अभी अगस्त लग गया है। अगस्त में कह रहे थे 15 अगस्त तक आपके पास जो है गाड़ी डिलीवर हो जाएगी, पर अभी कोई उसका नामो निशान नहीं है। अभी मैंने जब कल जा कर के, कल नहीं परसों जा कर के उनसे पूछा था ओविन के शोरूम पे, तो उन्होंने कहा था कि 28 तारीख तक अगस्त में डिलीवर हो जाएगी। तो आज 15 तारीख हो गई है, और कुछ दिन और 10-12 दिन और वेट कर लेते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी आएगी और हमने टेस्ट ड्राइव तो ले लिए। और बाकी और चीज़ें जो है वो क्लियर करते हैं इस वीडियो में आगे धीरे धीरे। ये रहा सैटरडे, और 15 अगस्त, 11:54 हो रहे हैं। तो मेरे कमेंट में आप सभी ने कहा था कि आप मुझे प्रूफ दिखाइए, स्क्रीन शॉट दिखाइए उसका। तो ये देख सकते हैं, मैंने गाड़ी, ये मेरा नाम है, जो भी मैंने कई चीज़ें मार्क करके हाइड कर दी है। जैसे कस्टमर डिटेल, मेरा नाम अनिल कुमार है, और जो भी ट्रांजेक्शन की सब आईडी मैंने हाइड कर रखी। और ये पेमेंट डेट देखिए आप, मैंने 5/5/2024 को पेमेंट कर दी, गाड़ी बुकिंग करी 777 के अमाउंट पे। और फिर दूसरी पेमेंट मैंने आप सबको करी, ओविन को करी है। और यहाँ पे जैसे मेरा दोबारा नाम दिखा रहा है कस्टमर डिटेल से, दूसरी पेमेंट मैंने इसे ओविन को करी है 31 मई 2026 को 99,222 की। तो ये टोटल अमाउंट करके जहाँ तक 1 लाख के करीब पहुँच जाएगा। और मैंने फुल्ली पेमेंट करने के बाद 3 महीने से वेट कर रहा हूँ। आप अगर मई मई भी लगाएंगे, मई खत्म हो गया आपका, फिर जून जून भी खत्म हो गया, जुलाई भी खत्म हो गया, आज 15 अगस्त हो गया, आधा 15 अगस्त भी खत्म हो गया। और अभी कह रहे हैं कि ये पिछले, जब मैंने लास्ट टाइम इनसे पूछा था, ऐसा लास्ट टाइम जा करके शोरूम पे पूछा था, तो ये कह रहे थे 15 तारीख को आपकी बाइक डिलीवर हो जाएगी आपको पक्का। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद दोबारा जब मैंने पूछा कल परसों में जा करके 13-14 तारीख में, तो इन्होंने कहा कि सर अभी थोड़ा सा डिले है, और उसके बाद 28 तारीख को आपको ये गाड़ी जो है डिलीवर होगी। तो वेट कर लेते हैं 12 दिन का और करीब, जो भी है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो जैसा कि आप सबने इन 2 वीडियो पे हमारे अच्छा खासा प्यार बरसाया है, इसका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कमेंट है तो उसका भी रिप्लाई करते हैं हम आपको। जैसा कि इस वीडियो पे काफ़ी कमेंट है। ये डी एम डी एम डी जो भी करके, इन्होंने अभी तोड़ कर फेंक दो। भाई इन्होंने पता नहीं ऐसा क्यों कहा है कि अभी तोड़ के फेंक दो, मुझे तो समझ नहीं आया। और ये पप्पू जी ने कहा है कि शोरूम में नहीं आई है। शोरूम में करीब कुछ 7 गाड़ियां खड़ी थी लास्ट टाइम जब मैं गया था, 14 13 14 तारीख को। और उसके बाद ये एक सर है, ये क्या नाम है, इन्होंने भी कुछ 60,000 में बेच दो। भाई अभी तक तो मेरे हाथ में गाड़ी नहीं आई, मैं कैसे बेच दूँ। तो इन्होंने कहा है कि 60,000 में गाड़ी बेच दो, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे बेच दूँ। फिर इन्होंने, प्रेम राजन कुमार जो भी हैं, इन्होंने कहा है कि बेकार ब्रेक का बेकार का बाइक है, इसको भूल कर भी नहीं लेना।
तो भाई अब पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं ये। और एक ये मानवीर सिंह जी ने क्या नाम है कमेंट करा है, इनका हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है, दुनिया की सबसे घटिया बाइक, घटिया क्वालिटी और बहुत बड़ा टर्नओवर, 9 घंटे चार्जिंग टाइम, हकीकत बहुत छोटी और असुविधाजनक सीट और स्पेयर, जो भी स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे और धोखेबाज कंपनी, बारिश के दिनों में दिक्कत, रेस्क्यू वैल्यू नहीं और हमेशा झूठ बोलते हैं, मोड स्विचिंग की समस्या, घटिया सर्विस, बहुत कम सर्विस सेंटर, घटिया क्वालिटी का स्टैंड और ओवन, इलेक्ट्रिक बाइक से ये बाइक ना खरीदें। हाँ, इनके कमेंट से एक चीज तो कंफर्म है कि घटिया स्टैंड के बारे में जो ये कह रहे हैं, स्टैंड तो देखने में वैसे कोई खास लग नहीं रहा है, बट इन्हें डबल स्टैंड भी देना चाहिए था गाड़ी के अंदर। इन्होंने सबसे एनजी पॉइंट है कि इन्हें अपने उस गाड़ी पे काम करना चाहिए डबल स्टैंड के लिए। बाई चांस अगर वो स्टैंड टूट गया तो बंदा कहाँ लेके जाएगा, ये थोड़ी ना कि रोड पे कहीं पे भी ऐसे ही लिटा देगा गाड़ी को। इन्हें काम करना चाहिए अब इनको। और ये भाई हैं फिट मुकेश, इन्होंने कहा था फुल्ली पेमेंट डिटेल, भाई आपका भी रिप्लाई कर दिया मैंने, आज वीडियो में देख लेना आप। फुल्ली पेमेंट और हमें मिल नहीं रही है, ये पप्पू जी ने कहा है हमें मिल नहीं रही है। भाई जब हमें 3 महीने फुल्ली पेमेंट करके नहीं मिली तो आपने पता नहीं कब पेमेंट करी है कि आपको मिलेगी कि नहीं। और हम दूसरे वीडियो में चलते हैं जिसमें ये 6.3 के वाली वीडियो में, इसमें भी लोगों का हमारे दर्शकों का कई कमेंट था, तो उसका भी हम जो भी है देखते हैं। हैंडल पूरा नहीं मुड़ता है, ये चीज इशू है गाड़ी के अंदर। जैसे कि गाड़ी का वेट है करीब अराउंड अराउंड 150 kg का, 140 के करीब में, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो करीब 200 या 250 mm की दे रखी है। तो उसके वजह से थोड़ी सी मैंने स्टडी करी थी बाइक के ऊपर, तो उसके हिसाब से क्या नाम है, बैटरी थोड़ी ऊपर है तो हैंडलिंग जो है थोड़ी छोटी कर दी है इन्होंने। तो जो हैंडलिंग का रेडियस है तो वो ज्यादा जगह लेता है मोड़ने में, ये चीज हकीकत है, ये चीज मैंने खुद गाड़ी चला के महसूस की थी। और इन्होंने दीपक दीपक भट्ट, इन्होंने डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोपर्स ऑफ दैट वीडियो, इन्होंने क्या लिखा है, मुझे इस वीडियो का उद्देश्य समझ में नहीं है। ये तो हमने ऐसे नॉर्मल बस टेस्ट ड्राइव के दौरान बना ली थी, तो आपको इसीलिए लगता है इस वीडियो का उद्देश्य समझ में नहीं आया होगा। और ये अरविंद गोवड़ा, ये जो भी इन्होंने लिखते हैं क्या लिखा है, इतना डिटेल ही की वेरी चीप बिल्ड क्वालिटी, इतना नाजुक है कि इसका निर्माण गुणवत्ता बहुत घटिया है। नहीं भाई इतना भी घटिया नहीं है 1 लाख में। और हाँ एक चीज, 1 लाख से याद आया भाई, दिल्ली गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है इस गाड़ी पे। तो एक चीज और मैंने ये चीज पता करी थी शोरूम में जा करके कि सर मेरी सब्सिडी आएगी कि नहीं, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि अभी इनके जो बैटरी पैक में बीएमएस जो लगता है वो चाइनीज चाइनीज कंपनी का किसी का बीएमएस लगता है, जो कि गाड़ी को जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है कि उनका पूरा मटेरियल जो है मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो वो चाइनीज प्रोडक्ट की वजह से मेरे 30,000 रुपये तो चले गए। उन्होंने कहा कि अगर इन फ्यूचर कभी क्या नाम है ओवन इलेक्ट्रिक जो है इंडिया इंडिया के पोर्टल, इंडियन गवर्नमेंट की पोर्टल पे लिस्टेड होगी तो आपकी सब्सिडी इन फ्यूचर आएगी। मुझे नहीं लगता मेरे 30,000 रुपये लगता है डूब गए बिल्कुल ही। तो ये चीज़ें अगर आप एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो एक बार ये चीज़ जरूर ध्यान में रख के ओवन को खरीदिएगा, वरना 30,000 रुपये का चूना आपको भी लग सकता है। और सब्सिडी गवर्नमेंट दे ही रही है आपको पता है। और इन्होंने क्या कमेंट करा है कि भाई मैंने इसे इस्तेमाल किया है, ये सबसे घटिया बाइक है, मैं इसकी सिफारिश नहीं कर सकता। आप सीएनजी बाइक बजाज बाइक खरीद सकते हैं, ये कई बेहतर बाइक है और बजाज पर भरोसा करें। ये चीज तो मानता हूँ भाई, सैल्यूट है सीएनजी बाइक को। अभी तक कोई फायर इंसिडेंट्स नहीं देखा मैंने, भी इतने मार्केट में घूम चुका हूँ। और बाकी सबकी अलग अलग चॉइस है भाई, मुझे अच्छी लगी ओवन, और मैंने जो मुझे उसका थ्रॉटल पिकअप पावर देगी उसके वजह से बस मैं उसे लेना चाह रहा हूँ। और इन्होंने राज जी ने क्या कमेंट करा है, 1,40,000 रुपए, ये तो मुझे, या तो इन्होंने 1,40,000 की कह रहे होंगे कि गाड़ी पट रही है।
अब इसका तो कुछ आइडिया नहीं मुझे, 1,40,000 क्या करें। और इन्होंने क्या है, रिजवान अली जी ने कमेंट करा है, यू टर्न लेने के टाइम रोड में बहुत दिक्कत होगा, खास करके खास करके और ट्रैफिक एरिया में और छोटे छोटे शहरों में। जो भी इनका कहने का मतलब ये है कि गलियों में, टर्निंग पॉइंट पे और ट्रैफिक में जो है, ऐसे जैसे कालिंदी के जाम में हम गाड़ी तुरंत निकाल लेते ना किसी भी कार के आगे से या पीछे से, तो उसमें ये प्रॉब्लम करेगी। पर हम उस उसका भी वीडियो बनाएंगे कि ट्रैफिक में कितना रिवाइबल है ये गाड़ी चलाने में, क्योंकि मैं कालिंदी के जाम से डेली सामना करता हूँ। कभी आधे घंटे तो कभी 20 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 45 मिनट भी लग जाते हैं उस जाम को पार करने में। तो मेरी बाइक डिलीवर होने दो, मैं उस पर वीडियो डालता रहूंगा और आप सभी का प्यार जो है वो बरसना चाहिए ऐसी। और एक वीडियो और थी जो आप सभी ने इतना प्यार बरसाया था उस वीडियो पे, उस वीडियो के भी कमेंट को हम अभी नोट, जैसा कि मैंने अपने स्क्रीन रिकॉर्ड चालू करके आपको सारा प्रूफ दिखा दिया है कि उसके अंदर मैंने कब पेमेंट करी और कब क्या करा है और वो सब चीज़ें, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और बाकी हालांकि आप सबका जो भी कमेंट था मैंने उसका भी रिप्लाई करा था और वो सब चीज़ें भी दिखाई अपने वाइट स्टूडियो में जा करके, और उसका भी मैंने पीछे वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी है। अब हमें वेट है 28 तारीख को कि हमारी डिलीवरी सही में मिलेगी कि नहीं मिलेगी रॉ रीबो की। और उसका आज 15 तारीख हो ही गई है और 12 दिन और वेट करते हैं, उसका जाते हैं ओवन के शोरूम पे। और बाकी जो ओवन कंपनी है उसने खाली प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च करा है कि लोगों में खाली हाइप क्रिएट करी है कि 1 लाख के अंदर गाड़ी, 1 लाख के अंदर, कि अभी ले लो वरना स्टॉक खत्म हो जाए। इनके पास गाड़ी बनाने के लिए प्रोडक्शन तो है ही नहीं और मैन पावर पता नहीं है कि नहीं है। ओवन को ये चीज़ सुधारनी चाहिए और कि प्रोडक्शन बढ़ा सके। अगर चीज़ क्या नाम है मार्केट में दिखेगी और उसका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो अपने आप ही बिकेगी, उसमें प्रचार प्रसार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि आप एक स्प्लेंडर एग्जांपल ले सकते हैं कि वो गाड़ी क्या नाम है मार्केट में कितने सालों से टिकी पड़ी है। तो रॉर को भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए कि कस्टमर परेशान ना हो, कस्टमर केयर पे कॉल करे तो उसका रिप्लाई मिले बंदे को। इन्होंने तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, किसी को कॉल करो या मेल टाइप करो कोई रिप्लाई नहीं आते। और हालांकि हमने इस गाड़ी को इस वजह से लिया है कि मुझे एक बाइक की ज़रूरत थी और थोड़ी सी मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी पुराने ई जेड मॉडल की, तो वो चला करके मुझे अच्छी लगी और उसके बाद 1 महीने वेट करा। तो वैसे एथर लेने वाला था मैं, एक 130 की एथर मुझे पड़ रही थी 450X, बट गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी का पॉलिसी का वो बीच में 1 महीने के अंदर कुछ चल रहा था, तो मैं इस महीने 1 महीने वेट कर लिया मैंने। उसके बाद क्या नाम है जो भी है ये इन्होंने एक नई गाड़ी लॉन्च कर दी, तो मैं रॉर की तरफ चले गया 1 लाख के चक्कर में अभी। और इन्होंने 3 महीने तो मुझे ऐसे ही कर दिया और मैं जो ऑफिस जाता हूँ मुझे 6,000 रुपये पर मंथ लगते हैं, तो 18,000 रुपये तो मेरे ऐसे ही 3 महीने में फूक चुके हैं, मेट्रो का किराया और वो भी। और बाकी एक गाड़ी ली थी मैंने 18-20 हज़ार रुपये की, वो अभी चल रही है, ईवी है वो भी। और मेरा तो लगता है मुझे एथर ले लेनी चाहिए थी, पर देखते हैं कब आएगी गाड़ी और क्या होगा। और उसके बाद हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ओविन ने ये चीज़ अभी डिक्लेयर नहीं करी है, पर जो शोरूम है मैं वहाँ गया था, मैंने उनसे ये पूछा था कि मेरी सब्सिडी आएगी क्या 30,000 रुपये की। तो उन्होंने ये कहा कि सर आप अभी ओविन जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस चक्कर में अभी सब्सिडी नहीं आएगी। उसका भी एक रीज़न है कि इन्होंने जो बैटरी पैक के अंदर BMS यूज करा है उन्होंने ये चाइनीज कंपनी का यूज करा है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये है कि अगर कोई गाड़ी पूरी डेवलपमेंट फेज में या प्रोडक्शन में चल रही है तो उसके अंदर जो है कि पूरा इंडियन सेल को छोड़ करके सारी चीज़ इंडियन होनी चाहिए, क्योंकि सेल चाइना बनाता है तो चाइना से इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। और BMS से और चीज़ें माइक्रो कंट्रोलर और मोटर जैसे ये सब तो इंडिया में डेवलप हुई है, इंडियन कंपनी है। और बस इसके चक्कर में मेरे 30,000 रुपये मारे जाएंगे, उसका मैं फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा 30,000 का। तो उन्होंने ये कहा है कि इन फ्यूचर अगर रजिस्टर्ड होगी कंपनी तो आपकी सर
30,000 की सब्सिडी आ जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि सब्सिडी आई, 30,000 रुपये मेरे गए। और एक चीज़ और कि जब पेमेंट करते टाइम हमने एक चीज़ देखी थी, इन्होंने जो हाइप क्रिएट करी थी अपने प्रचार में कि 80,000 किलोमीटर और 8 ईयर की बैटरी वारंटी, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जब मैंने पेमेंट करी तो उसमें कई लिस्टें खुल रखी थी कि आप अलग से 3,000 या 5,000 7,000 रुपये पेमेंट करोगे। IQ स्मार्ट फीचर जो दे रखा है उसके लिए 6,000 रुपये का कुछ सब्सक्रिप्शन था। तो आप ये समझिए कि 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी देगी कि अगर बैटरी के अंदर आपने पहले 30,000 किलोमीटर पूरे कर लिए या 3 साल पूरे हो गए, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपके पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। बट अगर उसके बाद आती है कोई प्रॉब्लम तो वो 8 साल की वारंटी आपको एक्सटेंडेड करानी पड़ेगी 5 साल के लिए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इतना हाइप क्रिएट करा, मैं भी बस इसी चक्कर में फंसा हूँ कि 8 साल की बैटरी की वारंटी और 80,000 किलोमीटर, और मेरा तो डेली रनिंग जो है 50-60 किलोमीटर अराउंड है। तो बस इस चक्कर में जब मैंने पेमेंट करी तो मोटर, BMS और आपका कंट्रोलर, इन सब के लिए अलग से पैसे पे करने पड़ेंगे 5-7 हज़ार के करीब, तब जा कर के ये अंडर वारंटी में क्लेम होंगे। वरना अगर मैंने तो इसका कुछ पेमेंट नहीं करा, बस सीधा गाड़ी एक्स शोरूम 110 की लिए और ये देखो जब तक आई। और एक चीज़ और है कि अगर मोटर काफ़ी अच्छी है, पिकअप शानदार है, एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है गाड़ी का। और बाकी अब जो आएगी गाड़ी हमें डिलीवर होगी तो बाकी और वीडियो बनाएंगे और उसमें कई चीज़ के चेक करेंगे। और जो इसका इको मोड है इस और सिटी मोड, हैवॉक मोड, ये सब पे हम इसकी रेंज निकाल के देंगे। अगर और मुझे लगता नहीं कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये रेंज देगी। इसका जैसे 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक है, इसे 3.4 किलोवाट से डिवाइड कर दो 30 से, तो 100 के अराउंड या 110 के अराउंड जो इसकी एवरेज निकल के आएगी। आप कोई सी भी गाड़ी लेने जाएंगे तो जितने किलोवाट का बैटरी पैक है, बस सीधा आपको कुछ नहीं करना है, बैटरी पैक को बैटरी पैक जितने भी किलोवाट का है उससे बस डिवाइड करके 30 कर दीजिए, तो आपका जो है एक्चुअल आसपास उसके रेंज निकाल के गाड़ी देगी। ये एक्चुअल मैंने खुद टेस्ट कर रखी हैं चीज़ें। और बाकी कुछ और होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। जब तक तो 1 लाख की टी शर्ट का ये वेट कर रहा हूँ और 28 तारीख ख़त्म हो गए। इन्हें अपने, हाँ, एक सजेशन है ओविन को मेरी तरफ से कि भाई आप जो है कि क्या नाम, अपनी R&D टीम में तो ध्यान दे ही रहे हो जो भी है, बट प्रोडक्शन में भी और मैन पावर भी हायर कीजिए ताकि गाड़ियाँ मार्केट में और ज़्यादा हो सके। मुझे तो नहीं लगता कि आप 2 साल या 5 साल के अंदर 25,000 गाड़ियाँ डिलीवर कर पाओगे। 3 महीने के अंदर तो आपसे क्या नाम है 23 गाड़ी तो डिलीवर नहीं हो रही। ओखला के शोरूम पे मैं गया था तो उसने ये कहा था कि सर आपका 23वां नंबर है, आपने आप 23 में बंदे हैं कि जिन्होंने पेमेंट करी फुल्ली। तो अभी तो जब मैं लास्ट टाइम टेस्ट ड्राइव के लिए गया था तो उस पर 7 गाड़ियाँ खड़ी थी, रॉरी वो जो है, और 23 गाड़ी डिलीवर करने में आपको 3 महीने लग गए हैं। तो पूरे ऑल इंडिया में अगर आपकी बुकिंग है 25,000 की तो मुझे लगता है 6 साल लग जाएंगे या 10 साल लग जाएंगे। तो आप ये चीज़ पे ध्यान दीजिए प्रोडक्शन के अंदर कि थोड़ा सा मैन पावर हायर कीजिए, थोड़ी सी प्रोडक्शन फास्ट कीजिए, तो तब जा कर के ये गाड़ियाँ मार्केट में आ पाएंगी। तो असली एक्चुअल रेंज और चीज़ें वो आपका ग्राउंड पे जाके पता लगता है। ऐसा नहीं कि मशीन पे गाड़ियाँ टेस्ट हो गई हैं तो उसके बाद क्या नाम है वो एक्चुअल में वो चीज़ देंगी निकाल के। और वैसे भी वीडियो में कई कमेंट थे हमारे कि हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने कमेंट करा था कि ओविन के साथ हमारा जो है अच्छा कोई ऐसा नहीं है, और बाकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, इनके पार्ट बहुत महंगे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देके सस्ती कराइए। और जो भी है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो कैसी लगी आपको वो कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।